दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सुधीर शर्मा और आज जो मैं अपना वीडियो अपलोड कर रहा हूं उसका टॉपिक है कोई जानबूझकर नीचा दिखाए और बाद में माफ़ी भी मांग ले तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार रखें। आपका करीबी इंसान जानबूझकर आखिर आपको नीचा दिखाता क्यों है? कारण कई हो सकते हैं, पर मुख्य कारण ये है, हो सकता है कि उसके दिल में आपके प्रति कोई वैर भाव हो, कोई शिकायत हो गहरी, और वहाँ से चिढ़कर गुस्सा होकर वो आपको कोई भी मौका नहीं चूकता है नीचा दिखाने का। ये भी हो सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत नाखुश है, अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान है, तो उसकी जो नेगेटिव ऊर्जा है वो आपकी तरफ बहती है, तो आपको नीचा दिखाने के लिए बहती है, आपको परेशान करने के लिए बहती है। ईर्ष्या का शिकार होकर भी कोई आदमी आपको नीचा दिखाता है जिससे आपके मुकाबले वो कहीं अपनी नज़रों में बराबर का हो जाए। अगर आप इस इंसान की ज़िंदगी से दूर जा सकें या उसको अपनी ज़िंदगी से दूर कर सकें तब तो समस्या का समाधान आसान है। समस्या तब गंभीर हो जाती है जब इस करीबी इंसान के साथ रहना आपकी ज़रूरत हो, मजबूरी हो। तो मित्रों, पहला कदम तो यही होगा कि अगर उस इंसान के दिल में आपके प्रति कोई वैर भाव बैठा हुआ है जिसका आपको पता नहीं है, तो एक बारी उससे खुलकर बात कर लें। उससे साफ साफ कहें कि उसका व्यवहार आपकी समझ में नहीं आता, आप क्यों उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। अगर जाने अनजाने आपसे कोई गलती हो गई है, भूल हो गई है, तो बैठकर उसके साथ उस पर बात करें। अब इस स्थिति में दो बातें पैदा होंगी। वो इंसान आपके प्रति जो एक वैर भाव रखता है वो अपने स्वार्थ के कारण रखता है, या फिर आपसे वास्तव में कोई गलती हो गई है। अगर आपसे कोई भूल हो गई है, गलती हो गई है जो उसके मन में शिकायत को जन्म दे रही है, तो आप माफ़ी मांग लें, अपने संबंधों को सामान्य कर लें, उसके व्यवहार में बदलाव आ जाएगा, इसकी संभावना बहुत है। लेकिन अगर वो इंसान अपने स्वार्थीपन में आकर, अपने स्वार्थ का शिकार होकर अगर कोई वैर भाव आपके प्रति पालता है, तो फिर जरा मामला पेचीदा हो जाता है। तब आपकी माफ़ी उसके ऊपर कोई असर नहीं डालेगी, क्योंकि उसका स्वार्थ तो उसको हमेशा प्रेरित करेगा कि आपके साथ तीखा बोले, टेढ़ा बोले। एक और श्रेणी है दोस्तों उन लोगों की जो आपको अकारण शर्मिंदा करते हैं, नीचा दिखाते हैं। वो है उन लोगों की श्रेणी जो रिश्ते में, ओहदे में आपसे बड़े हैं। उनको लगता है ये उनका अधिकार है कि वो जैसे चाहे आपसे व्यवहार करें, जब चाहे आपको उल्टी सीधी बातें सुना दें। तो बहुत सारे अलग अलग श्रेणी के लोग हैं जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और मज़े की बात यह है कि फिर बाद में आपसे वो माफ़ी भी मांगते हैं। वो कहते हैं हमसे बड़ी भूल हो गई, हमको माफ़ कर दो, आपको गले लगा लेंगे, आपसे मीठा बोलेंगे कुछ दिनों के लिए। तो ये जो माफ़ी मांगने वाली बात है, दोबारा से मीठा बोलने वाली बात है, अपने रिश्तों को ऐसा दिखाते हैं जैसे वो सामान्य करने में बड़ी रुचि ले रहे हैं। तो वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? दोस्तों, माफ़ी का तभी कोई अर्थ होता है माफ़ी मांगने का जब उससे उनके जो एक्शंस हैं, जो कर्म हैं, बाद में बदलाव दिखाएं। अगर कर्मों में बदलाव नहीं आ रहा है तो ये उनकी बस एक चाल होती है कि जो रिश्ते को है सामान्य कर लो, जिससे कि ये आदमी टूट कर, नाराज़ होकर बहुत दूर ना चला जाए उनसे। रिश्ता सामान्य सा हो जाता है, वो फिर अपनी पुरानी आदत के हाथों मजबूर होकर आपको फिर शर्मिंदा करने वाली, नीचा दिखाने वाली बात कहने से बिल्कुल नहीं चूकते हैं। तो ऐसे चालाक लोगों की माफ़ी मांगना एक तैयारी होती है जिसके के कारण वो फिर से रिश्ते को सामान्य करके और फिर से आपको शर्मिंदा कर सकें, नीचा दिखा सकें। तो समस्या के मूल में यही बात है कि ऐसे इंसानों के साथ अपना आप व्यवहार कैसे रखें जिससे कि आपका ना खून फूके, ना आप कुढ़े, ना आप चिढ़े, ना अपना अंदर का जो आपका संसार है वहाँ से सुख चैन को नष्ट होने दें इनके कारण, ना अपनी भूख प्यास नींद को खराब होने दें। तो आपका व्यवहार कैसा हो, आइए इसकी चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब ये माफ़ी मांगते हैं आपको नीचा दिखाने के बाद, तो उस माफ़ी को बिल्कुल भी कोई वैल्यू ना दें। ये मन ही मन मान के चलें कि ये इंसान आपको फिर शर्मिंदा करेगा, नीचा दिखाएगा। आपका व्यवहार कुछ ऐसा होना चाहिए कि उस इंसान को, जो अपने अंदर एक
नेगेटिव एनर्जी भरकर आपकी तरफ भाले बर्छियाँ फेंकता रहता है, शब्दों के बाण छोड़ता रहता है, उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए। या आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी नज़रों में अब मूर्ख सा साबित होने लगे। या उसका आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, इतना समझदारी से भरा होना चाहिए कि आप उसके शिकंजे में ना फंसें, उसके जो बाण हैं, चुभते हुए बाण हैं, शर्मिंदा करने वाले बाण हैं, आप उनका शिकार ना बने। जो जानबूझकर आपको नीचा दिखाते हैं, उन लोगों के साथ जो हमारी प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो मूलतः 3 तरह की गलत प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो एक तो आप गुस्से और चिढ़ का शिकार होकर इनसे झगड़ा करने लगते हैं। दूसरे, आप मन ही मन बहुत उदास होकर, खिन्न होकर आंसू बहाने लगते हैं, नाराज हो जाते हैं, मुंह फुला लेते हैं। तीसरी प्रतिक्रिया होती है कि आप इनसे डर कर, घबरा कर इनके सामने से जल्दी भाग जाते हैं। एक आपको जो घबराहट है वो इनके सामने रुकने ही नहीं देती। इनको साफ दिखाई देता है कि आप इनसे डरते हैं, घबराते हैं। इन तीनों प्रतिक्रियाओं से इस इंसान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। तब एक बिल्कुल भिन्न नज़रिए से, भिन्न कोण से हम इस समस्या को देखते हैं। मेरी समझ कहती है कि इन तीनों प्रतिक्रियाओं को छोड़कर आप इस इंसान को, जो आपको ज़बरदस्ती नीचा दिखाने के लिए कुछ कह रहा है, कोई काम कर रहा है, आप इसको अपनी सजगता के, अटेंशन के, एक जागे जागेपन के दायरे में ले लें। सिर्फ इसको अपनी अटेंशन, सजगता के घेरे में लें, ध्यान की रोशनी में लें, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। जब आप अपनी सारी ऊर्जा इसके ऊपर इसको ध्यान देने में लगाएंगे, तो आपको इस इंसान का सच्चा रूप दिखाई देगा। आपको दिखेगा कि देखो ये कितनी आंखों में चालाकी भरकर, कितने संतोष का भाव भरकर, कितनी एक बहुत ही विकृत टाइप की खुशी का भाव भरकर आपके साथ आपको शर्मिंदा वाली करने वाली बातें कह रहा है। पहले आप गुस्से में भरकर या उदास होकर इसको देख नहीं पाते थे, इसके इस रूप को नहीं देख पाते थे। अब आप पूरी ध्यान से, पूरे सजग होकर जब इसके हाव भाव को पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आपको ये इंसान अपने पूरे ओछेपन में साफ दिखाई देने लगेगा। और किसी ओछे इंसान को, चालाक इंसान को, जो आपका शुभचिंतक नहीं है दिल से, उसके हाथ में आप अपने जीवन की, अपनी खुशियों की, अपने मन की सुख शांति की बागडोर कैसे दे सकते हैं? ये आपकी ज़रूरत है, आपकी मजबूरी है कि आपको इसके साथ रहना है। लेकिन यह इंसान आपके जीवन को कंट्रोल करे, आपकी हंसी खुशी के ऊपर ग्रहण लगाए, इसका अधिकार आप इसको बिल्कुल भी नहीं दे सकते। सजगता से इसके इस चालाक रूप को देखकर, इस ओछे रूप को देखकर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में है ज़रूर, लेकिन मेरे को इससे दिल की गहराइयों से कोई मतलब नहीं रखना है। आप सिर्फ इसके साथ अपनी जिम्मेवारियां निभाइए और कोई दिल का रिश्ता रखना मन ही मन बंद कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी पुरानी प्रतिक्रियाएं भी अपना सिर उठाएंगी। आप गुस्से से फट पड़ने की आपके अंदर एक एनर्जी पैदा होगी। दिल करेगा कि आप रो लें, दिल करेगा नाराज हो जाएं, दिल करेगा इसके सामने से कहीं भाग जाएं, इसको कुछ तीखी कड़वी बातें सुना दें। इन सब बातों को भी सजगता के घेरे में ले लें। यूं सजग होकर इस इंसान के साथ इसको ध्यान में लेकर इसके हाव भावों को देखना और अपनी प्रतिक्रियाओं को देखना। आखिर हम ये क्यों, इसके ऊपर मैं इतना जोर डाल रहा हूं कि आप सजग होकर इनको देखें। ये अटेंशन है, सजगता ही है जो आपको एनर्जी को गलत राह पर नहीं बहने देगी। ना आप गुस्से से पागल होकर उसके साथ भिड़ेंगे। ये अटेंशन, सजगता आपको डर का, घबराहट का, वहाँ से भाग जाने का शिकार नहीं होने देगी। ये अटेंशन आपको रोने नहीं देगी, आंसू नहीं बहाने देगी, उदास नहीं होने देगी, नाराज नहीं होने देगी। ये सजगता, अटेंशन ही है जो आपको उस इंसान का, जो आपको जानबूझकर शर्मिंदा करता है, नीचा दिखाता है, उसका सही घटिया ओछा रूप दिखाएगी। ये अटेंशन, ये सजगता आपका व्यवहार बहुत संतुलित रखेगी, समझदारी से भरा हुआ रखेगी। और वो व्यवहार जो भी आप कहेंगे, करेंगे, वो कब शुरू होगा? जब ये जो सामने आपके इंसान है, ये
अपनी बात, जो भी तीर इसको छोड़ने हैं आपकी तरफ, आपको शर्मिंदा करने के, नीचा दिखाने के, जब वो उनको कह चुकेगा और जब आपकी प्रतिक्रियाएं जो पैदा होती थी पहले वो पैदा हो चुकेंगी और अपने आप को दिखाकर आपको जब विदा होने लगेंगी, तभी आप अपना मुंह खोलेंगे, तभी आप अपना कोई काम करेंगे। तो दोस्तों, आपने समझा, अपने भीतर और बाहर के संसार में अटेंशन, सजगता की रोशनी को पैदा करने का मेन मकसद क्या है। जब तक बाहर वो इंसान उथल पुथल मचा रहा है या आपके मन में प्रतिक्रियाएं उथल पुथल मचा रही हैं, तो ये जो अटेंशन का दायरा है आपको मुंह नहीं खोलने देगा, आपको कुछ काम नहीं करने देगा। सारी ऊर्जा ये सजग रहने में, अटेंटिव रहने में लगी रहेगी। आप यूं भी कह सकते हैं कि जब तक आप अभी और यहीं के संसार से नहीं जुड़ जाते हैं इस अटेंशन और सजगता से, तब तक ये अटेंशन, सजगता आपको कोई भी बेवकूफ़ी का, गुस्से से भरा हुआ, नासमझी से भरा हुआ ना शब्द मुंह से निकालने देगी, ना कोई एक्शन का कदम उठाने देगी। और तब मित्रों, मज़े की बात यह है कि आपको कुछ भी कहने करने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर का जो ज्वार भाटा है वो थम गया, बाहर जो है वो आदमी अपनी जो कुछ भी उसको टेढ़ी बातें कहनी है कह के चला गया या खड़ा है। आपका मन शांत है, आप सजग हैं, एनवायरनमेंट में आपकी पूरी की पूरी दिलचस्पी है और आप इस इंसान की जो नीचा दिखाने की हरकत थी उसकी जलन से, पीड़ा से मुक्त हैं, अपनी प्रतिक्रियाओं के गुस्से से, चिढ़ से मुक्त हैं। तब आपको क्यों उलझना है इस इंसान से। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, जो काम आपको करने हैं, जो जिम्मेवारियां निभानी हैं, उनको पूरा करना शुरू करें। आपका सहज सामान्य होकर अपनी ज़िंदगी को जीने लगना इस इंसान की, जो आपको जानबूझकर नीचा दिखाता है, एक बहुत बड़ी विफलता होगी इसकी अपनी नज़रों में। और जब ये देखेगा कि इसके माफ़ी मांगने पर भी आप इससे हंसकर मीठा नहीं बोलने लगे हैं और अपनी ज़िंदगी को बहुत कुशलता से, सहजता से जीते जा रहे हैं, तो ये इंसान की अपने मन में विफलता का एहसास और गहरा जाएगा। तो दोस्तों, अटेंशन को, सजगता को ध्यानपूर्वक जो जीना है आपका, उसको आप इस आदमी के सामने रखें। ये आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, आप इसे अटेंशन की रोशनी में रखकर इसके व्यवहार को ऑब्जर्व करें, अपनी प्रतिक्रियाओं के ऊपर भी एक नज़र रखें और जैसे ही मौका मिले सहजता से, बहुत ही सिंपल तरीके से, सादगी से अपने जीवन को आगे जीने के लिए आगे बढ़ जाएं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मैं अपनी जो मेरी समझ है इस मामले में, उसे आपके साथ साझा करने में सफल रहा हूँ। अपने इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी जो राय हो उनसे मुझे अवगत कराएं कमेंट सेक्शन में जाकर। इस वीडियो को जिन भी मित्रों ने अंत तक वॉच किया है, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से।